हाल ही में एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो महिलाओं के हक अधिकार को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोई भी महिला गर्भपात करा सकती है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। महिलाएं गर्भपात कराने के लिए उनकी मर्जी होनी चाहिए। अगर वो जैसे लिव इन रिलेशनशिप जो होता है उस पे अगर वो रह रहे हैं, अगर वो बच्चा पेट में ठहर जाता है और वो चाहती हैं कि मैं गिरवा सकती हूँ, तो वो गिरवा सकती हैं। अगर वो रिश्ते पे हैं, वो रह रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनकी अपनी ज़िंदगी है और वो खुल के जीना चाहते हैं, तो समाज को और किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मान लो कोई लड़की है, किसी रिश्ते पे रह रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो पहली बात तो वो समाज और परिवार से उसे छुपना पड़ता है। दूसरा, समाज और परिवार से छुपा करके ही कुछ करना पड़ता है। जानती क्या होता है उसमें? डॉक्टर के पास ना जा करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घर में ही किसी दाई के द्वारा या कोई दवा रख देना जिससे बच्चा गिर जाए, उससे उस महिला के शरीर पे क्या असर पड़ता है वो तो उनको नहीं पता होता, लेकिन उनको तो ये होता है कि नहीं, किसी न किसी तरह से ये बच्चा गिर जाए, पर उससे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है और समाज तो बुरी नज़र से देखता ही है। जो पहले प्राइवेट डॉक्टर बैठते थे, वो एक तो वो इतना खौफ भर देते थे कि तुम्हारा बच्चा चोरी का है। वो जितना मनमानी रकम मांगते थे, मनमानी पैसा लेते थे और अपने तरीके से करते थे। लेकिन उससे क्या है, अब ये फ़र्क पड़ेगा कि जो मनमानी रकम लेते थे तो वो नहीं होगा और लड़की जा करके, चाहे वो जैसे हो, वो जा करके अपना बच्चा मतलब गिरा सकती है। वो कह सकती है कि ये कानून का फैसला है। जैसे रेप पीड़िता होती हैं, आपने अक्सर ऐसे केस देखे होंगे, तो उनको भी क्या दिक्कतें आती थी अबॉर्शन कराने में? हाँ, बहुत ज़्यादा रेप पीड़िताओं के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक तो पहली बात तो जो रेप पीड़िता है उनको ये होता है कि एक तो समाज में ये होता है कि उनकी शादी नहीं होगी और समाज परिवार जान जाएगा तो हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं, तो उनके लिए तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो ज़्यादातर बच्चे चोरी से ही गिरवाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश तो अच्छी बात है कि कम से कम उसको एक अगर वो बच्चा नहीं चाहती इस दुनिया में, सिर्फ ऐसे ही रहना चाहती है रिलेशनशिप में, तो कर सकती है, अच्छी चीज़ है। कुंवारी लड़कियां चोरी, एक तो समाज के भय से, परिवार के भय से चोरी चुप के जाती थी अबॉर्शन कराने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो महिलाओं के हित के लिए अच्छा है। अभी जैसे आपने बताया कि एक है आपके क्षेत्र में और उनके बच्चा बहुत छोटा बच्चा है, तो वो फिर से उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उसको पैदा ही करना है, अबॉर्शन नहीं कराना है, सफाई नहीं कराने दे रहे हैं। वो बच्चा है उनके जो, और उनके घर वाले मना कर रहे हैं कि सफाई नहीं करानी। तो इस तरह से बार बार बच्चा पैदा करने में महिला के स्वास्थ्य में क्या असर पड़ता है? हाँ, महिला कमजोर भी हो जाती है, जल्दी पैदा बच्चा करेगी तो बच्चा जाने का भी डर रहता है। तो आपके हिसाब से जो अबॉर्शन की प्रक्रिया है वो महिला की मर्जी होनी चाहिए उसमें कि नहीं? महिला की मर्जी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन महिला की मर्जी होते हुए भी महिला की मर्जी नहीं चलती। महिला चाहे जितना भी चाहे, अब कोई ये बोलता महिला चाह रही है, फिर उसमें खर्चा भी आ जाता है, तो थोड़े से खर्चा बचाने के लिए कि चाहे महिला की जान ही खतरे में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन अबॉर्शन नहीं कराएंगे और कहेंगे अब आ गया है बच्चा तो क्या होगा, इसको भी पैदा कर लो, वो भी पल जाएगा। इतने बच्चे जब 4-5 बच्चे पलेंगे तो ये भी पल जाएगा, और उसके बाद पता चला फिर नंबर लग गया तो फिर कर लो। एमटीपी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय आया है और 24 हफ्ते के गर्भपात के लिए विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के लिए उन्होंने छूट दे रखी है। ये बहुत ही सराहनीय कृत्य है सुप्रीम कोर्ट का, और इससे जो महिलाएं अविवाहित रहती थीं उनका बहुत शोषण होता था गर्भपात के नाम पे, तो उस शोषण से भी उनको निजात मिलेगी, रूढ़वादिता से भी निजात मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला है। एक विवाहित महिला करा सकती है और अविवाहित महिला के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता है या किसी तरह की कोई घटना घट जाती है तो वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती है, तो क्या वो उस बच्चे को जन्म देगी, समाज स्वीकार करेगा, उसकी समाज में क्या स्थिति होगी? तो ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है।
कोई भी महिला गर्भपात करा सकती है, ये बात कहीं ना कहीं समझ में कम आती है। इसलिए जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो मैरिड हैं उनके लिए तो समस्याएं नहीं, जो अनमैरिड हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उसमें बढ़ावा देती है सरकार तो कहीं ना कहीं ये तो और सिस्टम और बढ़ जाएगा, लड़कियों को तो एक खुली छूट मिल जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बात कहीं ना कहीं तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है। तो इस पर ध्यान दिया जाए कि जो लड़कियां ऐसा शादी के पहले ऐसी उनकी समस्याएं खड़ी होती हैं, तो उस पर गवर्नमेंट को छानबीन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि उनके जिनके संबंध हैं उनसे उनकी या तो शादियां हो जाएं या तो विशेष परिस्थितियों में उनका गर्भपात होना चाहिए, और नहीं तो गर्भपात में ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। एबॉर्शन नहीं कराएं लोग तो ठीक रहेगा और वही लाइफ का बेटर है, क्योंकि एबॉर्शन भी हो जाता है, सामाजिक जो और वो होते हैं रीति रिवाज उसमें भी और बहुत बेइज्जती होती घर वालों बाहर और घर वालों की, माँ बाप और खुद की भी होती है। तो मेरे हिसाब से पहले वाला ही ठीक था कि उसमें एक्शन लिया जाता था और उसमें हत्या भी नहीं होती थी। और अब अगर सरकार ने यही इजाजत दी है तो कुछ सोच के दी होगी, आगे उनका क्या डिसीजन होगा, या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता अभी। शरीर अपना है, हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हत्या करने का अधिकार और शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर हमारी, हम कुछ भी कर सकते, लेकिन बच्चा वो उसकी जिंदगी अलग है, उसका भी जीने का अधिकार है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।